Good morning, children. Today we will be reading chapter number 4 of your English reader, Why Do Bees Buzz? The name of the chapter is Why Do Bees Buzz? And we all have seen what bees are. Bees are small insects which they have wings. When they flutter and when they fly from one place to another, they make a buzz sound. So buzzing sound is there. Say they hum and they buzz. So why do bees buzz? So this chapter is about why do they make sound and what is the main quality. Why do when they buzz they make this sound? Is there any specific reason behind it? This chapter, the author of this chapter is Nabanita Deshmukh. Nabanita Deshmukh is she is an Indian writer who has written many rhymes and short stories for children. Her works have been published in various children's magazines like Chanda Mama, Bal Vihar and Children's World. Such kind of children's book like बच्चों की जो किताबें होती है, चंदा मामा you might have read. चंदा मामा is there in English as well as in Hindi. इस तरह की बच्चों की जो किताबें होती है ये नवनीता देशमुख इन्होंने लिखा है. She is an Indian author and she is the author of even this chapter. ये chapter जो है उन्होंने ही लिखा है. She wrote this. So why do bees buzz? So before we read this chapter, I'll just ask you something, that have you ever tried to listen carefully to the sounds around us? कभी आपने, अगर आप शांति से एक जगह बैठे हैं कहीं पर, if we are sitting quietly, have you ever listened to the sounds around us? Even if you go out in your garden and if you closely and very carefully listen, there will be several sounds of, आप ट्राई करना, अगर आप एक शांत सी जगह में जाएंगे, भले ही वहाँ बहुत शांति हो, बट देर विल बी सम नॉइजेस, सम वॉइस इन द एनवायरनमेंट. आपके सराउंडिंग से कुछ आवाज़ें आएंगी जो कि नेचुरल बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स इन सब की होती है. अगर आप आँख बंद करके भी बाहर बैठोगे, यू कैन फील दैट बर्ड्स आर मेकिंग नॉइज़. ऐसी कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी, इंसेक्ट्स की आ रही होगी. सो इफ़ यू आर सिटिंग, इफ़ यू आर फीलिंग, listening carefully to the sounds around us, you will really feel everything. And you will feel that when everything is quiet, जब सब कुछ शांत होता है, we can still hear the sounds of animals, insects and birds around us. जब सब कुछ शांत होता है, ऐसे लोग आवाज़ नहीं कर रहे होते हैं, कहीं बस की आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी नेचर में जब आप बैठोगे तो विल स्टिल फील द साउंड्स ऑफ एनिमल्स की, या कहीं पर डॉग के बार्किंग की आ रही है, कहीं पर काऊ, या कहीं दूर से आपको किसी इंसेक्ट की आ रही होगी आवाज़. स्पेशली व्हेन वी आर नियर अ ट्री और अ गार्डन. जबकि हम जब किसी स्पेशली किसी पार्क में या किसी पेड़ के पास या गार्डन में बैठते हैं, तब ऐसी आवाज़ें ज़्यादा आती हैं. डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एंड फॉर डिफरेंट रीजंस. हर तरीके के जानवर और हर तरीके के इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि साउंड अपनी खुशी के लिए ही करते हैं. इनके साउंड करने की भी डिफरेंट रीज़न होते हैं. इनकी एनिमल्स की भी एक लैंग्वेज होती है. ऐसे ही इंसेक्ट्स भी हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उस कई चीज़ों से किसी चीज़ का फ़ायदा भी होता है और उसके कोई रीज़न्स भी होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि शायद साउंड्स आर जस्ट दे आर मेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग साउंड्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. हर चीज़ का एक रीज़न होता है, कोई कारण से करते हैं. सो रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू नो more about one such sound. So today we'll read this story. ये छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसी तरीके की एक आवाज़ है, साउंड है, उससे क्या होता है, उसके बारे में हम अधिक और जानकारी लेंगे. ठीक है. बज़. हे, व्हाट्स ऑल दैट बज़ अबाउट? सो बज़, दे आर मेकिंग अ साउंड एंड दे आर आस्किंग व्हाट्स दैट बज़ अबाउट. ये जो बज़ साउंड होता है ये किस लिए है? व्हाट्स ऑल दैट बज़ अबाउट किस लिए है? इट इज़ अ कोड वर्ड यूज बाय बीज टू कॉल देयर फ्रेंड्स. तो पूछते हैं, इज़ इट अ कोड वर्ड टू यूज बाय द बीज टू कॉल देयर फ्रेंड्स? क्या बीज जो हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, क्या वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हैं? क्या वो अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं? इज़ इट फॉर दैट? और अ हम ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन हनी इज़ स्पॉटेड. हम इज़ ऑल्सो अ साउंड, जो कि लो वॉइस में साउंड की जाती है करके, उस साउंड को बोलते हैं हम. सो बोलते हैं, या फिर ये हम एक्साइटमेंट का हम है. एक्साइटमेंट मतलब खुशी का, एक एक्साइटमेंट का हमिंग आवाज़ है. सो दैट जब उनको हनी दिखाई देती है तो क्या ये एक्साइट होके इस तरह की साउंड करते हैं. बीज, पर्टिकुलरली बम्बल बीज, मेक अ लाउड बजिंग साउंड एज दे फ्लाई.
सो बीज, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हनी बीज, एक बम्बल बी करके ब्लैक कलर की बी होती है, दे आर नोन एज बम्बल बी, हनी बीज, बम्बल बीज, ऑल काइंड ऑफ बीज कम इनटू दिस कैटेगरी। तो स्पेशली जो बम्बल बी होती, कभी कभी देखना आप, जब फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के पास एक थिक बहुत बड़ी मोटी सी ब्लैक कलर की बीज आती है, उसको बोलते हैं बम्बल बी। सो शी सिट्स ऑन ऑल द फ्लावर्स एंड ऑल। सो बोलते हैं बीज पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पे जो बम्बल बीज होती है वो एक लाउड बजिंग साउंड करती है, जब भी वो कहीं जाती है तो आपको दूर से सुनाई देता है। एज दे फ्लाई, जैसे वो उड़ते हैं। द साउंड इज़ मेड व्हेन द विंग्स बीट अप एंड डाउन। वो साउंड किस लिए होती है, वो कैसे होती है, वो मुंह या किसी उससे नहीं होती, जब उनके विंग्स ऊपर और नीचे, जब ऊपर नीचे फ्लटर करके ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से बीट होते हैं। बीट यहाँ पर दे हैव गेव द मीनिंग टू मूव, जब वो एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से मूव करते हैं हिल के, तो वो साउंड निकलती है। द स्मॉलर द विंग्स द फास्टर द बीज हैव टू बीट देम इन ऑर्डर टू फ्लाई। अच्छा, बीज के विंग्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा और ज़ोर ज़ोर से उनको हिलाना पड़ेगा, फ्लटर करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन फ्लाई। सो स्ट्रगल ज़्यादा होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, तो उसके जितने छोटे विंग्स होंगे उनको और ज़्यादा मुश्किल होती है। सो वो ज़्यादा फास्ट अपने विंग्स को मूव करते हैं। एंड देन द क्विकर दे बीट द लाउडर द बस। और जितनी जल्दी जल्दी वो उड़ने के चक्कर में, जितनी जल्दी जल्दी जितनी बार वो क्या कहते हैं बीट करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी विंग्स मूव करते हैं, तो लाउड होता है, उतना ही लाउड बजिंग साउंड होता है। सो द फैक्ट इज़ द क्विकर दे बीट, वो जितना ज़्यादा बीट करते हैं, हिलाते हैं अपने पंखों को, उतना ही ज़्यादा साउंड होती है। बीज ऑल्सो बज टू डू समथिंग वेरी यूजफुल। दे कैरी पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर लाइक पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर्स। सो इन्होंने यहाँ बीज की कंपैरिजन किससे की है, पोस्टमैन से की है। जैसे कि एक पोस्टमैन इधर से उधर लेटर एक दूसरे के घरों पे पोस्ट करता है, एक जगह से दूसरे घर में जाता है, इसी तरीके से दे से दैट बीज ऑल्सो, बी भी एक बहुत ही यूज़फुल काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पॉलन, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डिलीवर करते हैं, एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर। अब पॉलन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलन? पॉलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है। व्हेन यू रीड साइंस में आप पढ़ते हैं, पॉलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है विच इज़ फाउंड इन द फ्लावर्स, और जो कि बीज के और ये फूलों के पास जाने से ये क्या होता है, वो उनके एक्सीडेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते, बट एक्सीडेंटली उनकी बॉडी पार्ट्स में लग जाता है, और वहाँ से वो दूसरे जब वो वही बी दूसरी फ्लावर के पास जाती है, देन इट गोज़, इट ट्रांसफर्स। और इस बीच में ये धीरे धीरे ये पॉलन्स इधर से उधर जाते हैं, और इस तरह से पेरेंट प्लांट से और कई प्लांट बन जाते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस थिंग डेवलप, और ये बीज जाने अनजाने करती है, उनको पता नहीं होता है, बट बीज करने से ये एक फ़ायदा होता है। सो वेरी यूज़फुल थिंग हैपन्स व्हेन बीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे buzz and they carry pollen from one flower to other flower. अभी यहाँ पर ये they will just make us understand what it is. Then we'll go to the next page. Pollen. Pollen is a powdery grain on flowers. Pollen helps plants to make seeds. सो पॉलन एक फ्लावर के ऊपर, जब भी आप देखना कभी कभी फ्लावर के बीच में देर इज़ इन बिटवीन द फ्लावर देर आर पाउडरी, जब आप उसको छूओगे देर आर पाउडरी सब्सटेंस। वो पाउडरी जो सब्सटेंस है, ग्रेन है, उसे पॉलन कहते हैं। एंड पॉलन हेल्प्स प्लांट टू मेक सीड्स। पॉलन ही प्लांट्स को सीड्स बनाने में मदद करता है। सो बीज आर एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स। जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करे उसे कहते हैं पॉलिनेटर्स। वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। सो बोलते हैं बीज जो है वो एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स है, बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स है, क्योंकि वो जाने अनजाने में ही पॉलिनेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। थैंक्स टू देम मैनी न्यू प्लांट्स ग्रो एंड स्प्राउट ऑल अराउंड। उनको उनके वजह से ही, उनका शुक्रिया अदा है कि क्योंकि उनकी वजह से ही बहुत सारे नए प्लांट्स उग जाते हैं। एंड स्प्राउट मतलब अंकुर फूटता है, जब भी कोई चीज़ बीज नीचे गिर जाता है तो नए पौधे फूटने लग जाते हैं। सो दे ग्रो ऑल अराउंड। सो बहुत सारे उनकी वजह से, क्योंकि वो जब इधर से उधर एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर जाते हैं तो उनकी बॉडी से वो गिर जाते हैं, वो जो उनकी बॉडी में वो लगा होता है सब्सटेंस दैट फॉल्स डाउन, और उसी वजह से न्यू प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। हाउ डू दोज टाइनी ग्रेन्स ऑफ पॉलन स्टिक टू द बीज फीट। बीज के फीट से वो छोटे छोटे पॉलन के जो टाइनी ग्रेन्स है वो कैसे स्टिक हो जाते हैं, कैसे चिपक जाते हैं।
सो दे आर आस्किंग, तो इसका आंसर क्या है कि कब कैसे होता है ये? व्हेन बीज सिट ऑन फ्लावर टू सक हनी द ग्रेन्स ऑफ पॉलन स्टिक टू देयर फीट एंड बॉडीज़। तो बीज को ये पता नहीं होता जब बीज फ्लावर के पास क्यों जाती है। मेनली द बीज गोज टू द फ्लावर टू सक हनी, हनी नेक्टर निकालने जाती है जिससे वो हनी बनाती है। तो जब वो फ्लावर का जूस ले रही होती है तब उस समय शी सिट्स ऑन अ फ्लावर, वो फ्लावर के ऊपर बैठी होती है। और जब फ्लावर के ऊपर बैठी होती है तो उनकी बॉडी पे दे आर सेइंग कि इट स्टिक्स, उनकी बॉडी पे वो जो पाउडरी सब्सटेंस है वो स्टिक कर जाता है बॉडी पे भी। क्या? बीज के फीट पे, उनके पंजों पे, पैरों पे। और जब उनके पैरों पे वो बैठने की वजह से, क्योंकि उसके बॉडी का वो पार्ट फ्लावर से मिला हुआ होता है, जब वो उस पर चिपक जाता है और उसके बाद व्हेन बीज सिट ऑन फ्लावर टू सक हनी द ग्रेन्स ऑफ पॉलन स्टिक ऑन द फीट एंड बॉडीज, जब चिपक जाता है तो उसके बाद देन व्हेन द सेम बीज बज नियर अ फ्लावर, जब वही सेम बी किसी फूल के पास जाकर बज करती है, परफॉर्म अ लाइवली डांस द क्विवरिंग शेक्स ऑफ द पॉलन ऑफ द अदर फ्लावर्स। सो ऐसे करके क्या होता है कि जैसे ही बी दूसरे फ्लावर के पास जाती है एंड शी इट परफॉर्म्स अ लाइवली डांस, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा हिलती डुलती है और एक तरह का लाइवली मतलब बहुत लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। सो जोश भरा जो एक डांस करती है उसकी वजह से क्या करते हैं? क्विवरिंग शेक्स। सो यहाँ पर दे हैव गिवन अस अ मीनिंग शेकिंग। जब वो शेक कर करके डांस करती है एक लाइवली एनर्जेटिक डांस, सो उससे क्या होता है कि वहाँ से ये जो पॉलन है इट गेट्स ट्रांसफ़र, वो वहाँ से गिर जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे हैव रिटन क्विवरिंग द शेक्स ऑफ द पॉलन ऑन द अदर फ्लावर्स, और इस तरह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये पॉलन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द बीज देन फ्लाई टू अदर फ्लावर्स वेयर दे लीव द पॉलन बिहाइंड टू पिक अप द न्यू वंस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। और इस तरह से फिर दूसरे फ्लावर के पास नेक्टर के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये पहला पॉलन लीव कर देते हैं एंड दे पिक अप द न्यू वंस, एंड इस तरीके से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तक पॉलन्स इकट्ठे होते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बीज आर द buzzing godfathers of many new plants that grow away from the parent tree. So now what is godfather? Godfather क्या होता है? वैसे बोलते हैं ना godfather जनरली बोलते हैं ही इज़ माई godfather। अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो मदर फादर होते हैं, बट godfather अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी किसी को बोलता है कि शी इज़ माई गॉड मदर या शी इज़ माई godfather वो होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी डेवलपमेंट में, आपके सक्सेस में, आपको आपके बढ़ने में। अगर कोई आपको मदद करता है, आपकी ग्रोथ में आपको कोई हेल्प करता है, आपको कोई सहारा देता है, आपको कोई आइडियाज़ देता है और उसकी वजह से आप सक्सेसफुल बनते हैं, तो उसको गॉडफादर कहते हैं। सो इसी तरीके से बीज भी कंपेयर किया ऑथर ने कि बीज जो है वो कई नए पौधों का गॉडफादर है। ऑल्दो वो पेरेंट नहीं है उन पौधों का, उन्होंने वो प्लांट नहीं, बट गॉडफादर है क्योंकि उसने चाहे अनचाहे में उन्होंने नए पौधों को जन्म दिया है। बिकॉज दे ग्रो अवे फ्रॉम द पेरेंट ट्री। जहाँ मेन पेरेंट ट्री है वहाँ तो नहीं उगते, बट बीज के पॉलिनेटर्स होने की वजह से वो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं भी दूर पेरेंट ट्री से थोड़ा सा दूर कई नए पौधे उगते हैं और इस वजह से बीज उन नए पौधों के गॉडफादर हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी बिकॉज साइंटिफिक फैक्ट्स आर देयर। जो रियल फैक्ट्स हैं उसमें ये बताए गए हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बजिंग ऑफ बीज। कैन यू हियर योर ओन ब्रेथ? क्या आप अपनी धड़कन, अपनी आवाज़ें सुन सकते हैं? यूजुअली नॉट, हमें जनरली अपनी हार्ट बीट और ये सब सुनाई नहीं देती, बट यू कैन हियर अ बी ब्रीदिंग। बट हम लोग बी को ब्रीथ करते हुए सुन सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज द बज़ इज़ ऑल्सो अ साउंड ऑफ द बी ब्रीदिंग। इसलिए क्योंकि जो बज़ है वो ना केवल उसके विंग्स की आवाज़ है बल्कि उसके ब्रीथ करने की भी आवाज़ है। इट हैज़ अ स्मॉल सेगमेंटेड बॉडी, सो व्हेन इट ब्रीथ्स द एयर गेट्स ऑन अ रोलर कोस्टर राइड थ्रू ऑल दीज bumpy parts inside and creates a buzz. So segmented here is it means having different parts. So बी की एक लॉन्ग सी सेगमेंटेड बॉडी जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स है. सो देर इज़ अ वेरी नैरो स्पेस और व्हेन इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग, सो एयर जो है एक नैरो से पाथ में से गुज़रती है और इस पाथ से गुज़रते हुए एक रोलर कोस्टर क्या होता है? वो जो मेलों में वो जो झूला होता है रोलर कोस्टर, ऊपर से नीचे ऐसे. इसी तरीके से हवा जब उसके एयर उसके अंदर से बीज के उस नैरो पार्ट से गुज़रती है
है. सो बम्पी पार्ट्स मतलब उबड़ खाबड़ रास्तों से जब निकलती है तो वहाँ से एक बजिंग साउंड उसकी वजह से भी होता है. सो हेयर बम्पी क्या होता है, अनइवन, जैसे बोलते हैं बम्पी रोड है, बम्पी रोड मतलब अनइवन है, उबड़ खाबड़. तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ बम्पी रास्तों से जब वो निकलता है, बम्पी पैसेज से, और एक रोलर कोस्टर राइड की जैसे जब वहाँ से हवा निकलती है तो उसकी वजह से भी एक बजिंग साउंड क्रिएट होती है. तो बजिंग साउंड इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द बीज ऑल्सो. सो साउंड्स प्रिटी एक्साइटिंग डजंट इट. सो ये बहुत एक्साइटिंग है. ऑथर इज़ आस्किंग क्या ये काफ़ी एक्साइटिंग है ना. एंड आरंट दोज बीज ट्रूली अमेजिंग. क्या ये बीज सच में अमेजिंग नहीं है? येस दे आर. सो by the end of the chapter we really feel that bees are amazing, although they are doing their daily चोर्स. वो अपना डेली का काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, फूलों पर वो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द इन्वायरमेंट एंड एक्सीडेंटली दे आर गिविंग बर्थ टू सो मैनी न्यू प्लांट्स. सो दे आर गॉड फादर्स ऑल्सो एंड दे क्रिएट ब्यूटिफुल साउंड्स ऑल्सो. So this chapter is over. This is a very short chapter, but it is very interesting chapter. It tells us about the buzzing sound of bee and how it is useful for us. So I hope you understood all the everything about the chapter, and tomorrow we will be doing, once again I'll explain you the difficult new words and their meanings, and after that we'll do question answers also. So today your homework is to write the name of the chapter in your notebook, and you have to write all the new words which are highlighted here and their meanings. So I think everything is clear. Tomorrow we'll discuss the difficulties of this chapter if you have any. Thank you and have a nice day.